previous lecture we are discussing about the gargles, जो कि किसमें आता है, liquids to be used in the mouth, एक्सटर्नल यूज में आ रहा है। गार्गल्स में हमने सब डिस्कस कर लिया था। लास्ट में हम उसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि जो इसमें पोटेशियम क्लोरेट है और फिनोल है, उसको किस तरह से मिक्स करके उसमें लिक्विफाइड, पहले फिनोल है, पोटेशियम क्लोरेट को हमने वाटर में डिजोल्व कर लिया। उसकी डिसोल्यूशन को एनहांस करने के लिए हमने क्या किया, उसको वार्म वाटर यूज किया ताकि वो जल्दी सॉल्युबलाइज हो जाए, डिजोल्व हो गए। फिर उसमें हमने फिनोल ऐड किया, लिक्विफाइड फिनोल, जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जिसकी। आफ्टर द एडिशन ऑफ फिनोल हमने उसमें कलर ऐड किया और देन उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया बॉटल में। फ्लूटेड ग्लास, जो कलर्ड फ्लूटेड बॉटल होती है, क्लियर कलर फ्लोटेड बॉटल में उसको ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद उसको लेबल कर दिया एंड डिस्पेंस उसको कर दिया। दैट इज ऑल अबाउट द गार्गल्स। हमने गार्गल्स के बारे में पढ़ लिया। उसमें जो हमने बॉटल्स कंटेनर यूज किया है वो हमने फ्लूटेड बॉटल्स इसलिए यूज किया है ताकि हम इंटरनल डोसेज फॉर्म से, जो इंटरनल मोनोबेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म से, उससे डिस्टिंग्विश कर सके। जो नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द माउथ वॉशेस एंड थ्रोट पेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, जो भी लिक्विड्स विच आर यूज फॉर द एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इन लिक्विड्स में जो माउथ में यूज किया जाता है, हम गार्गल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो गया हमारा गार्गल्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे माउथ वॉशेस एंड थ्रोट पेड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो माउथ वॉशेस होते हैं दैट आर द एक्वस सॉल्यूशन होते हैं विच आर यूज टू, बड़ी प्लीजेंट ऑर्डर होती है उसकी, प्लीजेंट टेस्ट होता है इसका, अच्छा ऑर्डर और टेस्ट होता है, विच आर यूज टू क्लियर और डिओड्राइज द बक्कल कैविटी। जो हमारी बक्कल कैविटी है उसको क्लीन अप करने के लिए, उसको डिओड्राइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम माउथ वॉशेस यूज करते हैं। आप करते भी होंगे, लिस्ट्रीन की ऐड भी आती है, एक बॉटल होती है, प्लास्टिक की बॉटल होती है, स्क्रू कैप होती है उस पर प्लास्टिक की, लिस्ट्रीन यूज करते हैं। तो वो क्या करती है, आप जब उसको यूज करते हैं तो वो बक्कल कैविटी को क्लीन कर देती है और डिओड्राइज कर देती है। तो मेन काम क्या है इसके, मेन एडवांटेजेस क्या है इसके, मोस्टली ये क्या करती है, जो भी आपकी बक्कल कैविटी में कोई फूड पार्टिकल अगर रह गया है, लूज फूड पार्टिकल रह गया है, कोई डेब्रीज रह गई है, तो उसको रिमूव आउट करती है, सबसे पहला काम ये करती है। और उसके बाद ये क्या करती है, माउथ को डिओड्रेंट की तरह एक्ट करती है, डिओड्राइज कर देती है। डिओड्राइज जो बैड ऑर्डर है उसको रिमूव कर देती है। रिफ्रेशिंग इफेक्ट शो करते हैं, बड़ा रिफ्रेश फील होता है जब हम जैसे लिस्ट्रीन वगैरह घर में यूज करते हैं, अपने माउथ में अगर उसको यूज करते हैं, एक तरह से उसका कुल्ला करके उसको थ्रो आउट करते हैं, तो बड़ा रिफ्रेशिंग इफेक्ट शो होता है। थोड़ा सा इसका माइल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होता है, कोई पेन हो, वो इफेक्ट इसलिए होता है, कई बार कुछ फूड पार्टिकल्स अटक जाते हैं, वो निकलते नहीं हैं, तो उसको रिमूव करते हैं तो वो पेन से भी रिलीव कर देता है, तो एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होता है एंड एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट भी होता है। और इसमें जो पीएच होती है ये नियर अबाउट 5 से लेकर 9.5 पीएच को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है और ये माउथ को क्लीन करने में हेल्पफुल होता है। तो हम कह सकते हैं माउथ वॉशेस आर द, क्या होती है, एक्वस सॉल्यूशन, जिसका कैसा टेस्ट होता है, बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, प्लीजेंट ऑर्डर होता है, किसमें यूजफुल होता है, टू क्लीन एंड डिओड्राइज द बक्कल कैविटी। इट इज हेल्पफुल टू क्लीन एंड डिओड्राइज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी या माउथ कह सकते हैं, डिओड्राइज कर देता है। इसके हमने वेरियस इफेक्ट पढ़े कि क्या करता है, जो माउथ से डेब्रीज है उसको रिमूव कर देता है। इसके एनाल्जेसिक इफेक्ट है, डिओड्रेंट की तरह एक्ट करते हैं, रिफ्रेशिंग एक्शन होता है, पीएच को मेंटेन करके रखता है। हम लिख सकते हैं इसको, जो माउथ वॉश होता है इसका किस तरह का इफेक्ट करता है, रिफ्रेश एक्शन होता है, रिफ्रेशिंग एक्शन, एनाल्जेसिक
पेन से रिलीव कर रहा है, रिमूव डेब्रिस जो वेस्ट मटेरियल है एंड लूज फूड पार्टिकल्स, इसको रिमूव कर देता है और ये पीएच को, जो पीएच होती है, मेंटेन करके रखता है, मेंटेन पीएच, ये पीएच को मेंटेन करके रखता है एंड क्लीन द माउथ, क्लीनिंग इफेक्ट होता है, माउथ को क्लीन कर देता है। माउथ को क्लीन करता है। तो ये माउथ वॉश के एक तरह से एडवांटेजेस कह सकते हैं, इसके यूज कह सकते हैं, इसके फंक्शंस कह सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन की। जैसे हमने गागल्स में फॉर्मुलेशन पढ़ी थी, वैसे इसमें भी फॉर्मुलेशन आ जाती है। इसकी फॉर्मुलेशन में क्या होता है, मोस्टली इसमें व्हीकल्स यूज किए जाते हैं, एडजंक्ट्स यूज किए जाते हैं। व्हीकल में वही वाटर, प्यूरिफाइड वाटर यूज किया जाता है। अगर वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होता है कोई मेडिकामेंट, तो उसकी जगह क्या यूज किया जाता है, अल्कोहल यूज किया जाता है। इसमें डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं टू फ्लेवर द माउथ वॉश। आपने देखा होगा लिस्ट्रीन में अलग अलग तरह के ऑरेंज फ्लेवर आता है, मिंट फ्लेवर आता है, जिससे आपको क्या होता है, बड़ा ही प्लीजिंग इफेक्ट शो होता है, बहुत रिफ्रेशिंग भी लगता है और आपको यूज करने में भी इजी होता है, वो पैलेटेबल हो जाता है। जो भी पेशेंट है या जो भी उसको यूज कर रहा है उसके लिए बहुत ही पैलेटेबल हो जाता है। और इसमें कलर इम्पार्ट करने के लिए कलरेट्स भी डाले जाते हैं, जो भी एफडीए ने अप्रूव किए हैं, जो भी सुटेबल कलर है वो भी ऐड कर सकते हैं और कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें फॉर्मुलेशन के बाद थेराप्यूटिक एजेंट्स। किस कौन कौन से थेराप्यूटिक एजेंट्स यूज किए जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माउथ वॉश। सबसे पहले एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, थेराप्यूटिक एजेंट्स थेराप्यूटिक एजेंट्स या फिर मेडिकामेंट्स भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें सबसे पहला आ गया एंटीबैक्टीरियल, जिसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। एंटीबैक्टीरियल में हमने गागल्स में भी पढ़ा था फिनोल और थाइमोल, वैसे इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिनोल एंड थाइमोल आर यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माउथ वॉशेस। तो हम इसमें लिख सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंटीबैक्टीरियल में हम हाइड्रोजन peroxide, phenol, thymol are used as एंटीबैक्टीरियल और उनकी ये भी कह सकते हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एस्ट्रिंजेंट्स। इसमें एस्ट्रिंजेंट्स यूज होते हैं। एस्ट्रिंजेंट में जिंक सल्फेट एंड जिंक क्लोराइड आर यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट्स। जो नेक्स्ट हमारे थेराप्यूटिक एजेंट है दैट आर एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स में आ जाते हैं जिंक सल्फेट्स एंड जिंक क्लोराइड्स। जिंक सल्फेट एंड जिंक क्लोराइड्स। These are used as astringent in mouth washes में एज ए astringent की तरह यूज होते हैं। अब हम बात करें इसके अंदर जो मेडिकामेंट यूज होता है दैट आर एंटीसेप्टिक्स। मेडिकामेंट की बात करें दैट आर सिंथेटिक एजेंट्स।
मेडिकामेंट मेडिकामेंट्स में यूज होते हैं मोस्टली, जैसे एंटीसेप्टिक्स यूज होते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स यूज होते हैं, डिओड्रेंट्स यूज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अब आपको बताया एंटीसेप्टिक्स में फिनोल आ गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड आ गया, एस्ट्रिंजेंट में जिंक सल्फेट एंड जिंक क्लोराइड यूज होता है ये एज ए, और डिओड्रेंट में एज सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। जो एक्स्ट्रा है वो डिओड्रेंट रह गया इसमें, डिओ जो कि pH को भी मेंटेन करते हैं, दैट आर सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट which are used as deodorant, जो किसकी तरह यूज किए जाते हैं, डिओड्रेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं। अब इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल कि हम किस जो माउथ वॉशेज है इसमें एक सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल आ जाएगा, जिसमें सोडियम क्लोराइड माई माउथ वॉश कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम क्लोराइड में कंपाउंड सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश को डिस्पेंस करने के लिए इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं दैट आर सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। एग्जाम्पल ऑफ माउथ वॉश, हमने डिस्पेंस करना है सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश को डिस्पेंस करना है। इसमें सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे दैट आर सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट and then peppermint water। अब हम इसकी मास्टर फॉर्मूला की हम कंसंट्रेशन लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड है दैट इज 15 ग्राम, 15 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 10 ग्राम एंड पेपरमिंट वाटर 1000 ml। अब आपको पता है जो सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट है ये डिओड्रेंट की तरह भी यूज होते हैं और एज ए पीएच को मेंटेन, अगर पीएच मेंटेन करनी है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो इसका जो प्रोसीजर है बहुत ही इजी है। जो सोडियम क्लोराइड है एंड सोडियम बाइकार्बोनेट है इनको डिसॉल्व करना है किसमें, पेपरमिंट 3/4 ऑफ द पेपरमिंट वाटर। सबसे पहले 3/4 ऑफ द पेपरमिंट वाटर में ये दोनों इंग्रेडिएंट को डिसॉल्व कर लेना है। आफ्टर दैट फिर हमने जो जितना पेपरमिंट वाटर हमारा रिमेनिंग रह गया है वॉल्यूम मेकअप करने के लिए हम उसमें उतना पेपरमिंट वाटर ऐड कर देंगे। सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ और एग्जाम्पल ऑफ माउथ वॉश। ये माउथ वॉश का एग्जाम्पल है। मैं आपको एक माउथ वॉश दिखा भी देती हूँ। ये हमारे पास क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश है। अब इसमें इसके स्टोरेज के लिए देखिए तो इसमें ये प्लास्टिक की बॉटल है और ये क्लियर बॉटल है। गागर्स में कलर्ड थी, इसमें क्लियर बॉटल है क्योंकि अगर इसको कलर्ड बॉटल में भी ले सकते हैं अगर कुछ इस तरह का इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं जिसको लाइट से इफेक्ट होता है। अगर लाइट से कोई प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्लियर ग्लास बॉटल होती है। ये हमारी मार्केट प्रिपरेशन है और इसके ऊपर कैप है, ये प्लास्टिक की स्क्रू कैप है। ये स्क्रू कैप होती है ताकि हम इसको इसमें हम कैप यूज कर सकते हैं। इसको अगर माउथ में इंस्टॉल करना है उसके लिए कैप भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द कंटेनर जो मैंने आपको दिखा दिया। और जो कागज होते हैं उसमें भी इसी टाइप का कंटेनर होते हैं। प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं और क्लियर होती है। तो दिस इज द कंटेनर ऑफ स्क्रू कैप होती है। इसकी जो कैप होती है ना वो स्क्रू होती है, इसमें स्क्रू लगे होते हैं प्लास्टिक का
कैप है और प्लास्टिक का कंटेनर है। ये जो प्रिपरेशन है क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश की, ये एंटीसेप्टिक और एंटीप्लेक, किसी को प्लेक की प्रॉब्लम होती है तो उसको रिमूव करती है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है इसमें। और जो हम लिस्ट्रीन की बात कर रहे थे वो भी माउथ वॉश है, वो हम जनरली वैसे ही हम यूज़ करते हैं रूटीन में ताकि बैड ऑर्डर ना आए, हमारा माउथ बक्कल कैविटी क्लीन रहे और डिओड्राइज रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट द माउथ वॉश। हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं माउथ वॉश क्या है। माउथ वॉश क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन है जो क्या करता है, डिओड्राइज कर देता है और क्लीन कर देता है हमारी बक्कल कैविटी को। और क्या काम है इसको, माउथ को क्लीन कर रहा है, जिससे क्या होता है, रिफ्रेश फीलिंग होती है, बड़ा रिफ्रेशिंग एक्शन होता है, रिफ्रेश फीलिंग होती है, एनर्जेटिक इफेक्ट भी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है माउथ में कुछ पार्टिकल्स, फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो अटक जाते हैं, वो निकलते ही हैं, उसके कारण वो पेन कॉज करते हैं। तो माइल्ड एनर्जेटिक इफेक्ट भी होता है इसका। जो डेब्रिज होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, कुछ माउथ में टीथ में अटक जाता है, तो उसको भी रिमूव करने में हेल्पफुल होता है और माउथ को डिओड्राइज करता है। और पीएच, जो माउथ की पीएच है उसको मेंटेन करके रखता है, 5 to 9.5 pH इसकी मेंटेन करके रखता है। इसमें वेरियस एजेंट्स यूज करते हैं, व्हीकल्स यूज किए जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट टू फ्लेवर द माउथ वॉश, डिफरेंट फ्लेवर, मिंट यूज किया जाता है, ऑरेंज टिंचर यूज किया जाता है, इस तरह के फ्लेवर्स यूज किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं। और इसमें जो थेरापेटिक एजेंट्स है उसमें एंटीबैक्टीरियल यूज किए जाते हैं, दैट आर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिनोल एंड थाइमोल, इनकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, बैक्टीरिया को किल करते हैं। एस्ट्रिंजेंट आ जाते हैं, एस्ट्रिंजेंट में जिंक सल्फेट एंड जिंक क्लोराइड आ जाते हैं, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी। और उसके बाद इसमें डिओड्रेंट्स में सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिनकी जो कि पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हमने इसका एग्जांपल दिया था माउथ वॉश का, सोडियम क्लोराइड, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश, इसमें सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को हमने 3/4 ऑफ द पेपरमिंट वाटर, जो कि एक तरह का व्हीकल की तरह भी एक्ट कर रहा है एंड एक तरह का फ्लेवर भी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी तरह एक्ट कर रहा है। उसमें हमने 3/4 ऑफ द पेपरमिंट वाटर में उसको डिजोल्व किया इन दोनों को। इसको डिजोल्व करने के बाद इनकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, डिओड्राइजिंग प्रॉपर्टी है। डिजोल्व करने के बाद जितना जो रह गया है हमारा पेपरमिंट वाटर, उसके बाद हमने उसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द, और इसका कंटेनर का बता दिया। एक्सटर्नल यूज, इसकी लेबलिंग में लिखेंगे कि एक्सटर्नल यूज के लिए है ये, और इसको स्टोरेज कूल प्लेस पे करना है, अच्छे से क्लोज करके इसको टाइट कंटेनर में इसको रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द माउथ वॉश। नाउ मूव टू द थ्रोट पेंट्स। अब थ्रोट पेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर थ्रोट पेंट्स। थ्रोट पेंट्स क्या होते हैं? एक्चुअली में जो थ्रोट पेंट्स होती है बहुत ही विस्कस प्रिपरेशन होती है, इतनी विस्कस होती है क्योंकि इसमें ग्लिसरीन होती है। थ्रोट पेंट क्या है? विस्कस प्रिपरेशन होती है जो कि माउथ और थ्रोट की इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। सो दीज आर द विस्कस प्रिपरेशन, थ्रोट पेंट्स आर द viscous preparation, or you can say that viscous liquids which are used to treat the mouth and throat infection. Mouth और throat की infection के ट्रीटमेंट में यूज होता है ये। infection को ट्रीट, माउथ और थ्रोट की इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। और जो इसमें बेस यूज किया जाता है वो ग्लिसरीन यूज किया जाता है। ग्लिसरीन क्या करता है, जब हम थ्रोट पेंट को अप्लाई करते हैं ना, तो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ वो अडहेयर कर जाता है, स्टिक कर जाता है, और थोड़ी देर बाद वो स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करता है, स्वीट टेस्ट आता है और रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रोट पेंट्स। ये थ्रोट पेंट्स की इंट्रोडक्शन होगी। और अब एग्जांपल्स आ गए थ्रोट पेंट्स के बारे में। थ्रोट पेंट्स के एग्जांपल में जैसे बोरोग्लिसरीन थ्रोट पेंट आ जाता है, फिनोल थ्रोट पेंट्स आ जाता है, टैनिक एसिड थ्रोट पेंट्स एंड आयोडीन पेंट्स ये आ जाती हैं। और इसकी एक मार्केटेड प्रिपरेशन भी है, जैसे कैंडिड
कैंडिड माउथ थ्रोट पेंट, माउथ पेंट आता है कैंडिड का, ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल्स इसको प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसमें क्लोट्रिमाजोल होता है जिसको जो कि इन्फेक्शन से ट्रीट करता है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है इसका, कैंडिड माउथ पेंट। सो इसमें एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ थ्रोट पेंट्स आर फिनोल, बोरोग्लिसरीन थ्रोट पेंट्स, फिनोल ग्लिसरीन थ्रोट पेंट्स, बोरो ग्लिसरीन, फिनोल ग्लिसरीन, आयोडीन, आयोडीन पेंट्स आ जाते हैं, आयोडीन थ्रोट पेंट्स आ रहे हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द थ्रोट पेंट का एग्जांपल हो गया। अब इसकी जो एग्जांपल है, हम आयोडीन पेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो फॉर द आयोडीन पेंट, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन रिक्वायर्ड होता है, एंड देन अल्कोहल, वाटर, पिपरमिंट ऑयल एंड ग्लिसरीन, अल्कोहल, वाटर, पिपरमिंट ऑयल एंड ग्लिसरीन। ये रिक्वायर्ड होता है इसमें। सो इसमें पोटेशियम आयोडाइड की जो अमाउंट है मास्टर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 25 ग्राम, आयोडीन दैट इज 12 ग्राम, then alcohol is near about 40 ml, 40 ml अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है, 40 ml, and then water that is 25 ml, peppermint oil 4 ml, ग्लिसरीन 1000 ml। तो इसमें क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, जो पोटेशियम सबसे पहले क्या करना है, जो पोटेशियम आयोडाइड है उसको डिसॉल्व करना है वाटर में, पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर, देन अब हम ऐड करेंगे इसमें आयोडीन, आयोडीन को इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो पिपरमिंट ऑयल है उसको अल्कोहल में 90% अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे इन द कंटेनर। पिपरमिंट ऑयल को 90% अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया हमने, वाटर में पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन डाल दिया, ये अलग से सॉल्यूशन बन गया। अल्कोहल और पिपरमिंट ऑयल को अलग से हमने डिसॉल्व कर दिया। अब हमने जो इसको ग्लास कंटेनर में डिसॉल्व किया है, हम क्या करेंगे, जो आयोडीन सॉल्यूशन था हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन हमने बनाया था वाटर में और आयोडीन उसमें मिक्स किया था, उसको ट्रांसफर कर देंगे हमने इनटू आयोडीन सॉल्यूशन, इन सबको मिक्स कर देंगे। देन उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको स्टिर करेंगे अच्छे से। हमने पिपरमिंट ऑयल, पहले हमने पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन वाटर के साथ मिक्स किया, उसके बाद हमने अल्कोहल 90% पिपरमिंट ऑयल के साथ मिक्स किया। अब इसमें ये ग्लास वाटर में था, इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन बनाया था ना वो ऐड कर दिया। उसको ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से उसको स्टर कर लेंगे ताकि वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाए। उसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे, ग्लिसरीन ऐड करने के बाद उसको थॉरोली मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम उसको प्रॉपर्ली लेबल लगा दें, लेबल कर देंगे, डिस्पेंस करेंगे और कॉर्क अप्लाई कर देंगे।
जो थ्रोट पेंट होता है इसका जो कंटेनर है, इसका जैसे ये प्लास्टिक बॉटल्स ही होती है, क्लियर जो इसको डिस्पेंस किया जाता है क्लियर फ्लूटेड बॉटल्स के अंदर इसका जो कंटेनर का जो कॉर्क होता है, जो इसका कवर करने का कॉर्क होता है, वो मोस्टली ग्लास का बना होता है, क्लियर ही होता है ये, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा एजेंट नहीं होता जिसको लाइट से प्रोटेक्शन चाहिए होती है। और इसकी जो लेबलिंग होती है, लेबलिंग में हम यहाँ यही लिखते हैं कि ये एक्सटर्नल यूज के लिए है और इसको स्टोरेज करनी है इन द एयर टाइट कंटेनर में, कूल प्लेस में इसको स्टोर करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्रोट पेंट्स। ये सारा थ्रोट पेंट्स के बारे में हो गया। सो this is all about the liquids which are made for the external use। external use में हमने liquid जो कि यूज हो रहे हैं, सबसे पहले हमने जो अप्लाई करते हैं स्किन में वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो liquids टू बी यूज इन द माउथ, इसमें हमने गार्गल्स डिस्कस किया, माउथ वॉशेस डिस्कस किया एंड थ्रोट पेंट्स डिस्कस किया। इस पे कभी कभी क्वेश्चंस में सीधा नोट भी आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये थ्रोट पेंट्स होते क्या है, गार्गल्स के इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या इसके यूजेस, क्या पर्पस है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, मार्केटेड कौन सी प्रिपरेशन है इसकी, जैसे मैंने आपको बताया कि माउथ वॉशेस की जैसे लिस्ट्रीन होती है एंड थ्रोट पेंट्स की आपको बताया कैंडिड माउथ पेंट आता है, एक ग्लैनमार्क का क्लोट्रिमाजोल होता है, उसमें इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये सब पता होना चाहिए इसमें, किस तरह का कंटेनर यूज करना है, किस तरह की लेबलिंग करनी है उस पर और क्या स्टोरेज कंडीशन है। दिस इज ऑल अबाउट द liquid monobasic liquid dosage form in which liquid used for the external purpose and the liquids to be used in the mouth। अब हमारा जो इसमें external use में जो टॉपिक रह गया है that is liquids to be instilled in the body cavities। बॉडी कैविटीज में इसमें अलग अलग आते हैं, जैसे डचेस आ जाते हैं, नेजल ड्रॉप, आई ड्रॉप्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। सो अभी आप ये इतना लर्न कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।